श्रीलंका कंगाल, पाकिस्तान बेहाल, नेपाल के भी मचे वही हाल। और इस सब के बीच क्यों मचा हुआ है रुपये पे बवाल। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अर्थ क्रांति बिजनेस टुडे पे। आज का रुपया, कोई कहता है 80 की ऊंचाई पे तो कोई कहता है 80 की गहराई पे। बड़े बड़े शब्द अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए जा रहे हैं। 80 रुपए का $1, क्यों ऐसा मचा है हाल और इसके पीछे क्या कारण है? कोई दोषी है क्या, या किसी को दोषी ठहराना सही भी है? और इसका परिणाम क्या निकलेगा? आज इस पे 2-3 बड़ी बातें आपके साथ मैं यहां पे साझा करना चाहता हूं। आप खुद जानते हैं, क्योंकि हर किसी की जेब में, हर किसी के बटुए में धनाधन 80 लाख करोड़ रुपया रहना चाहिए। पर आज धनवान भी जो इंडिया में है, वो अगर डॉलर खरीदने निकल रहा है तो थोड़ी सी उसकी हाथ में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी कपकपी आ रही है, क्योंकि जनवरी से आज तक 74 से लगभग 80 पे पहुंच चुका है रुपया। और अगर 2018 अगस्त की मैं आपको याद दिलाऊं तो तब रुपया 70 रुपया पहली बारी हुआ था डॉलर के अगेंस्ट। 70 से 80 का सफर लगभग 4 साल में, और उसमें बहुत बड़ा एक जो पैंडेमिक आया था, जो एक वैश्विक महामारी हुई थी, वो थी कोविड। और सदियों में एक बारी होने वाली उस कोविड महामारी ने दुनिया की पूरी जो आर्थिक स्थिति थी, जो एक पूरा तरीका था अर्थ नीतियों का कई देशों में, वो सारा बेहाल कर दिया। और इसके चलते जब मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका कंगाल, तो श्रीलंका का भी कंगाल होना कहीं ना कहीं इस सारी जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान हर हमेशा ही कंगाल रहा है, खैरात पे जीने वाला देश, और उसका एक ही एक्सपोर्ट वो है इस्लामिक जिहाद, कट्टरवाद और आतंकवाद। नेपाल में भी कम्युनिस्ट ने इतनी बुरी सेंग मार दी कि नेपाल एक अच्छा राज्य था, छोटा था, पर उसके साथ भी काफी दिक्कतें हैं। फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो बचा रहे। तो इस बीच में भारत देश, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। 80 रुपए डॉलर होने से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कुछ हद तक चिंता है, पर इसे आप नेशनलिज्म से ना जोड़ें। रुपये को भारत की सामरिक शक्ति से ना जोड़ें। रुपये को आर्थिक दृष्टि से देखें। और एक्सचेंज रेट में जो परिवर्तन आया है, लगभग 14.25% पिछले 4 साल में, जिसमें से काफी बड़ी मात्रा इन पिछले 6-7 महीने में हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण, पहला कारण, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। इससे क्या हुआ? देखिए, अमेरिका में 2008 से बवाल मचा हुआ है। एक प्रकार से 2008 में अमेरिका ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसको चौपट कर दिया था, क्योंकि खुला माल वहां बटा था लोन के चक्कर में, और जिसकी आमदनी $100 भी नहीं थी उसको 1000-10-10 हजार डॉलर के लोन दिए गए थे। तो वो हाउसिंग मॉर्गेज क्राइसिस थी। अमेरिका के कई बैंक खत्म हो गए। उसके कारण दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और अमेरिका ने डॉलर छापे, खूब मात्रा में डॉलर छापे, उससे अपनी अर्थव्यवस्था बचाई। मामला संभला, डोनाल्ड ट्रंप आए, बीच में कोविड आया। कोविड के समय पे फिर से अमेरिका ने खूब डॉलर छापे, और अब अमेरिका में महंगाई पिछले 4 दशक में सबसे अधिक दर पे चल रही है। इतनी महंगाई कि तेल, बर्गर, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, कपड़े, मीट, दूध, दही, अंडा सब महंगा हो गया है। और अमेरिका में, जो आप में से लोग जानते हो, इस विषय में रुचि रखते हो, दुनिया में सबसे सस्ता खाना अमेरिका में ही था। कई देश ऐसे हैं
जहां पे खाना ही नहीं है। अमेरिका इसलिए भी विकसित देश कहा जाता है क्योंकि वहां पे खाना बहुत सस्ता है। यानी कई $100 का भी आपको खाना एक समय का खाने को मिल सकता है अगर आपके पास पैसा हो, और $3-4 में भी आपका काम गुजारा हो सकता है। पर आज वही $3-4 का खाना भी $10, $12, $15 पार हो गया है। और इस महंगाई के कारण वहां के जो सेंट्रल बैंक है, जिसे यूएस फेडरल रिजर्व कहा जाता है, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो लगभग लगभग 0 पे ब्याज दर थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और ये माना जाता है कि और बढ़ेगी। जैसे ही ब्याज दर बढ़ी तो जिन निवेशकों ने, अमेरिका के निवेशकों ने भारत में पैसा लगाया था, उन्होंने उस पैसे को वापस खींचना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले कुछ समय में 10-12 महीने में दर्जनों बिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी से बाहर गए हैं। उसके कारण एक्सचेंज रेट पे असर आता है, क्योंकि निवेशक डॉलर मांगता है ले जाने के लिए, वो रुपया नहीं ले जा सकता है, रुपया उनकी कंट्री में नहीं चलता है। उसके चलते एक्सचेंज रेट पे परिणाम पहला आया। दूसरा परिणाम, पुतिन साहब, रशिया के जो नेता हैं, उन्होंने ये तय किया कि यूक्रेन पे हमला करना। यूक्रेन पे हमला धर दिया, उसके कारण खाद्य पदार्थ, तेल, खाने वाला तेल और क्रूड ऑयल सब पे असर आया। एनर्जी पे क्राइसिस हो गई, उसके कारण दाम बढ़ गए। उस खलबली में भी एक्सचेंज रेट पे असर आया और इस सारे का नतीजा हमारे पे पड़ा, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में, आप जानते हैं, हम बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं और उसका पेट्रोल डीजल बनाते हैं, और हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स लाते हैं। लाखों करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक्स हर साल आता है। और सोने के बारे में क्या कहना, सोना तो इतना लाते हैं कि जो ऑफिशियल चैनल से सोना है उससे भरपाई नहीं होती, स्मगलिंग में भी अपार मात्रा में आता है। रोज आप देखते होंगे कि नए नए तरीकों से तस्कर लोग सोना चुराकर भारत में लाने का प्रयास करते हैं। तो इस सारे का नतीजा ये रहा है कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, और इस कमजोरी को ऐसा नहीं है कि सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा नहीं और प्रयास नहीं किया है। कई बिलियन डॉलर पिछले कुछ माह में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेचे हैं रुपये को डिफेंड करने के लिए। यानी एक तलवार लेके एक प्रकार से रुपये को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है, और पिछले कुछ दिनों में 6 बड़े उन्होंने स्टेप्स लिए हैं रुपये को 80 तक ना जाने के लिए। एक चीज मैं यहां पे आपको समझा दूं, तकनीकी विषय है, सरलता का प्रयास करूंगा। कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1993 के बाद, इतने दशक हो चुके हैं, 93 से आज 2022 तक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या एक्सचेंज रेट होनी चाहिए, कितने का $1 मिलना चाहिए रुपए में, ऐसा नंबर या टारगेट कभी नहीं बताता है। सन 1993 में हमारी एक्सचेंज रेट फिक्स थी। 93 में हमने तय किया कि इसको हम चेंज होते रहने देंगे। यानी जैसे आपको याद होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी रोज बदलना शुरू हुए, और तेल कंपनियों ने कहा कि ये सारे वैश्विक कारणों से एक्सचेंज रेट, क्रूड ऑयल की रेट पे सारा है, मार्केट चलाएगा, रेट हम नहीं तय करेंगे। इसी प्रकार 93 में जब आर्थिक संकट था, तब ये तय किया गया कि अब रुपया जो है वो ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर के अगेंस्ट मूव करेगा, और नतीजा आज हम देख रहे हैं कि 80 रुपए का हुआ है। 80 का फायदा भी होता है कुछ लोगों को, जो डॉलर खरीद रहा है उसके लिए महंगा पड़ा है, बट जिसकी कमाई डॉलर में हो रही है उसके लिए फायदा है। यानी सिक्के के दो पहलू हैं। बहरहाल रुपया 80 के आसपास चल रहा है। 80 कभी कुछ पैसा इधर उधर, जिसे हम ऑफिशियल रेट कहते हैं, और एक प्रकार से जो अनऑफिशियल मार्केट है, ग्रे मार्केट है, और जो फॉरवर्ड मार्केट है, जो आने वाले रुझान बताता है। जैसे चुनाव के नतीजे के समय पे कुछ डेटा से रुझान मिल जाता है कि ये सीट किस तरफ जाने वाली है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ऐसे ही कुछ रुझान मिल रहे हैं कि रुपया 80 तो लगभग निश्चित है। और विशेषज्ञ जो इस सारे करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो तो दबी
मुंह बात ये कह रहे हैं कि रुपया शायद 82-83 रुपए पे भी जा सकता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सूझबूझ से इस पे चलेगा। हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज है, यानी 600 बिलियन डॉलर्स का तो एवरेज मान के चलिए। इसीलिए जब हमने शुरुआत की, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसी कंट्रीज से हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वो जो मैंने बात कही भी थी वो एक प्रकार से चर्चा वाली बात है, कंपैरिजन ही नहीं है हमारी इकोनॉमी का ऐसी इकोनॉमीज के साथ। और इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है ये बड़ी अच्छे से फंडामेंटल्स के आधार पे साइंटिफिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो वाकई में सच्चाई अगर बताएं, किसी की सुनता नहीं है इन मामलों में, तो ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासन में सरकार के साथ भी मिलके बातचीत करके भारतीय रुपए को एक स्टेबल तरीके से रखा जाए, ऐसा उसका प्रयास है। मैं मानता हूं कि जैसे ही वैश्विक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, 80 से वापस की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल 80 का डॉलर और ये सुर्खियां, आज मैंने आपसे ये चर्चा करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जरूर फीडबैक दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिजनेस टुडे को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।